आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इसमें जो सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का निश्चय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के संगठन ने लिया है और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशालाएं की। उसके बाद 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल पर कार्यकर्ताओं की कार्यशालाएं करने के बाद और जिस तकनीकी ढंग के साथ डिजिटल माध्यम से ये सदस्यता अभियान चला है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और हमने जो एक नंबर जारी किया 8800002024, इस टेलीफोन के माध्यम से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए हैं और हरियाणा में भी इसी नंबर से फ़ोन के द्वारा कॉल करवा के जब भी कोई इस नंबर पर कॉल करता है तो उस पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में उसका सदस्यता संख्या क्या है, इसके साथ साथ उसका स्वागत, और उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद एक फार्म खुलता है जिस कार्यकर्ता को हमने पार्टी से जोड़ना है उसका नंबर डालने के बाद उसके फ़ोन पर OTP आता है। OTP के बाद फार्म खुलता है और उस फार्म में तमाम सारी जानकारी, उसका एड्रेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, उसका ज़िला कौन सा है, विधानसभा कौन सी है और पार्टी के आधार पर मंडल कौन सा है, ये तमाम जानकारियों के बाद एक लास्ट में ऑप्शन आता है कि आप किसकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। उसका रेफरल कोड या टेलीफोन नंबर डालने के बाद वो फार्म कंप्लीट होता है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार से ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का मोदी ऐप के माध्यम से हमने पूरा करने का जो संकल्प लिया है, उसी कड़ी में आज ये कैथल जिला की बैठक रहेगी और प्रत्येक बूथ की हम जानकारी लेते हैं, इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं की इसी काम के आधार पर बनी है, इसी कार्यशैली से बनी है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में लगातार सत्ता में रहे, इस प्रकार का प्रयास हम संगठन के माध्यम से करने वाले हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में कई सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार गई, क्या कोई मंथन किया गया? हार में भी 3 सीटें आ रही हैं सर, सिर्फ एक सीट की। हम भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन, हम हर काम का मंथन और चिंतन हमेशा से करते रहे और इस 2024 के चुनाव में भी जिस प्रकार का वातावरण विपक्ष के द्वारा बनाया गया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। और जो 42 सीटें हम कमल का फूल खिलाने से चुके हैं, उन सभी 42 सीटों पर और मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जब भी आगे भविष्य में चुनाव होंगे तो वहाँ पर भी कमल का फूल खिलाने का प्रयास करें। जो 42 आदमी हारे हैं उम्मीदवार जी, उनकी क्या भूमिका रहेगी सर? जो 42 व्यक्ति हमारे हारे हैं वो भी इस सदस्यता अभियान में लगे हैं और वो भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा की अलग विधानसभा की मांग उठाई जा रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अगर अलग विधानसभा बनेगी तो चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार कमजोर हो जाएगा। ये हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में भी उसी के साथ लगती जो भूमि है उसी पर वो बनेगी और जिस सकारात्मक सोच के साथ हमारी 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज हरियाणा प्रदेश में 90 विधायक हैं, उनके बैठने की व्यवस्था जिस प्रकार की वहाँ है, मैं 2019 से 24 में विधानसभा का सदस्य रहा हूँ और बहुत थोड़ा एरिया जो पंजाब और हरियाणा के बंटवारे में हमें मिला है उसका भी कुछ हिस्सा आज भी पंजाब ने हमें नहीं दिया है। आज भी कुछ कमरों पर कब्जा किए हुए बैठे हैं और जब हमारा
हरियाणा प्रदेश का अलग से सदन बनेगा, उस सदन में सभी विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी और सभी बैठ के काम कर सकते हैं। आज कहीं पर भी किसी भी विधायक के बैठने की व्यवस्था भी चंडीगढ़ में सचिवालय में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, और विधानसभा में सबके काम करने का कम से कम स्थान हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की सोच हमारी सरकार की है और हम उसको पूरा करेंगे। क्या कैथल की सीट भीतर घात के कारण हारी है? भाजपा कुछ मंथन किया है सर? हाँ, पूरा मंथन किया है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी हारी है, हम लोगों को सहमत नहीं कर पाए, अपने पक्ष में वोट नहीं डलवा पाए। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है। उसके बाद बहुत सारे अनेक कारण होते हैं, हार के भी कारण होते हैं, जीत के भी कारण होते हैं। सर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नायब सैनी जी ने कहा था कि हम इसको बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, वो अभी तक बंद नहीं हुआ सर, उसके बारे में क्या कहना है? प्रॉपर्टी आईडी के बारे में ना हमने कभी बंद करने का कहा है, और प्रॉपर्टी आईडी क्यों बंद करें? प्रॉपर्टी की आईडी तो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी तो ज़रूरी है। उसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो उस परेशानी को ख़त्म करेंगे। परेशानी किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को ना हो, परेशानी को दूर करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार उस काम को पूरा करेगी।